धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के इस 3 दिन के शिविर में, 3 डेज कैंप। और ये जो सेशन है हमारा, ये 9:55 पे शुरू होने वाला था। मेरे ख्याल से हम आधे घंटे ऑलरेडी लेट है ना। तो यहीं से शुरू करते हैं हमारी पहली जो सीख है, और वो ये कि यहाँ पे इन टोटल देयर आर अबाउट 140 पार्टिसिपेंट्स, जिसमें करीब 113 या 14 पेशेंट्स हैं, बाकी उनके केयर टेकर्स हैं साथ में। और मैंने देखा, मेरे पास ये लिस्ट है आपके सारे प्रोफाइल की, आई विल कंप्लीट लिस्ट विद मी। और इसमें लगभग सारे स्टेट से पेशेंट्स हैं, बिहार से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, हर जगह से हैं। महाराष्ट्र से बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र से कितने हैं? मेनी ऑफ यू, है ना, आप देख ही रहे हैं अपने आसपास। गोवा तो लास्ट मोमेंट पे भी आए हैं, है ना, यस। केरला, हाँ, सारे लगभग सारे स्टेट से हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, 72 आवर्स, है ना। इस 72 आवर्स में वी हैव टू गिव द मैक्सिमम, है ना। तो हर वर्ड जो हमने आपके लिए, हर जो शेड्यूल बनाया उसको देखते हुए बनाया है। 4 अलग अलग देशों से भी हैं। फिलीपींस से राजेंद्र सिंह है यहाँ पे, यस, फिलीपींस से हैं, कनाडा से डॉक्टर मिसेस, करना तो पड़ेगा इसको। तो इन माई लाइफ इट इज 0 एनिमल प्रोटीन, मतलब जो भी चीज़ जानवरों से आती है वो मैं लेता नहीं। कभी रेयरली कभी ले लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कभी, बट इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ए रूटीन। मेरी वाइफ परसों आएगी, वो मेरठ की है यहाँ पे। तो जब से मैंने उसको जाना है, देखा है, उसको हमेशा उसको कफ एंड कोल्ड एक परमानेंट था। तो ऐसा लगता था कि कभी ठीक ही नहीं हो सकता, सारा इलाज करके देख लिया। एक बदलाव किया सिर्फ, और वो ये कि आंवले का 100 ml का जूस कूट के खुद निकाल के, डब्बे वाला नहीं, बोतल वाला नहीं, खुद खाली पेट लिया, करीब 5 से 10 दिन। और इट इज 2002 से मैं जानता हूँ उसको, से लेके अब कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। दोबारा तो नहीं हुआ। हाँ, खांसी जुकाम कभी कभी होती सभी को, वो अलग बात है, बट वो तो दोबारा नहीं हुआ। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसी प्रकार जितने सारे आपने सारे पेशेंट्स के प्रोफाइल मेरे पास हैं, आपकी जो समस्याएं वो भी हैं, हर एक के लिए इसी तरह से छोटे छोटे आसान दिखने वाले, मामूली दिखने वाले कई सारे सॉल्यूशंस हैं। और वो सॉल्यूशन से फर्क एज फास्ट एज इसी 3 दिन में दिखा जा सकता है। और वो क्या है, वही समझने की कोशिश आज अभी करेंगे हम, राइट। अच्छी बात यह है कि आपके आसपास जो बाकी लोग हैं उनकी बीमारियां आपसे अलग भी है, तो आपको ना केवल अपने बारे में जानने को मिलेगा, बाकियों के बारे में जानने को मिलेगा, जिसका फायदा आप घर में जाके पहुंचा सकते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, राइट। तो शुरू करते हैं इसमें। होपफुली आपने सर्केडियन रिदम, या मैंने एक वेलकम वीडियो था आपको भेजा गया था, आपने पढ़ा, देखा होगा उसको। वो ज़रूरी है, दैट वाज ए प्री ट्रेनिंग, ताकि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो, उससे ये प्रोग्राम आसान हो जाएगा, इट विल बी ईजी। सवाल पहला कि हम बीमार क्यों हैं, लगातार बीमार हैं, वो तो आपने आपके प्रोफाइल में अपने सबने लिखा ही है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। दूसरा, ठीक क्यों नहीं हो रहे, अगर है भी तो। तीसरा, ठीक कैसे हों। यही 3 सवाल के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसको ढूंढने के लिए पहले सवाल को कि हम बीमार हैं ही क्यों, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, तो वो एक क्लॉक है, हाँ, सर्केडियन क्लॉक, वो आप लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
और उसके माध्यम से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग। और मेरे पास भी एक पिटारा है, ये भी निकाल लेता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें जादूगर की तरह होता ना, आपको समझाने के लिए मैं बहुत कुछ लाया हूँ, और देखते हैं उसके माध्यम से आप समझ पाते हैं कि नहीं, कितना समझ पाते हैं। जैसे आप मूवी लेट हो पहुंचे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मूवी छूट गई। लेकिन वो जॉब में रोज लेट पहुंच रहा 2 घंटे, उसका जॉब ही चला गया, तो ज्यादा नुकसान हो गया। तो मैग्नीट्यूड, किसको कितना नुकसान होगा वो अलग अलग हो सकता है, किस तरह का नुकसान होगा वो अलग अलग हो सकता है, बट द रेफरेंस पॉइंट वो सेम है, एक ही है ना। तो अब मान लो आपको शिकायत मिलती, बच्चा बोलता रोज मुझे बाहर खड़ा कर देते हैं, स्कूल में जाने नहीं देते हैं, डांट पड़ती है। आपने सोचा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बाहर खड़ा कर देते हैं, डांट पड़ती है, घुसने नहीं देते, दीज आर ऑल सिम्टम्स। ये कॉज नहीं है, ये आउटकम है, सिम्टम्स है। आपने इन सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, जुगाड़ भिड़ाया, प्रिंसिपल से बात की, उन्हें थोड़ा रिश्वत दी, या किसी से फोन करवा दिया। अल्टीमेट डिसाइड हुआ कि आप बच्चा कभी भी आए हम उसको इन कर लेंगे और उसको हम डांटेंगे भी नहीं, चलता रहेगा। आपने को लगा कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और टाइम टू टाइम डिसाइड किया कि आपने थोड़े थोड़े दिन बाद प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ गिफ्ट भिजवा दिया करेंगे। समझ रहे हैं आप इशारा? लेकिन तभी एक और आपकी जो प्रॉब्लम है, वो सिनेमा में हमेशा लेट पहुंचते हैं, तो उसको भी कुछ जुगाड़ के, जितना सिनेमा देखा उसके बाद वाला हम ऑनलाइन देख लेंगे, पायरेटेड देख लेंगे, चलो लगभग सोल्यूशन हो गया, पूरी कहानी तो पता चल गई हमें। तो आप इंडिविजुअल इंसान के प्रॉब्लम को देख के आप कुछ जुगाड़ करके ऐसा लगेगा कि आप सॉल्व कर रहे हैं उसको, ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन वो टेम्पररी अगर सॉल्व हो भी रहा है तो प्रॉब्लम अलग अलग है, उसको सॉल्व करने की अप्रोच अलग अलग है, और वो सॉल्व करता हुआ दिख भी रहा है थोड़ा बहुत। हालांकि आप श्योर नहीं बोल सकते कि हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। वो जॉब वाले की जॉब चली गई तो एक और जॉब दिला दिया, लेकिन उस जॉब में भी सेम ही प्रॉब्लम आने वाली है, इफ द वॉच इज द सेम, राइट। अब ऑब्वियस अगर मैं बोलूं कि सोल्यूशन क्या है, तो आप एक लाइन में बोल देंगे घड़ी का टाइम को ठीक कर दो, यही तो बोलेंगे ना। जैसे इस घड़ी का रेफरेंस टाइम ठीक कर देंगे तो सारे लोगों का एक ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, उसी दिन से, राइट। अलग अलग दिन से तो नहीं, उसी वक्त से सॉल्व हो जाएगा। जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वो उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, वो अगले दिन से वो ऑफिस ठीक टाइम पे जाने लगेगा, सिनेमा हॉल में टाइम पे जाने लगेंगे, व्हाटएवर। तो आप इशारा समझ रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम या जो कॉज है दैट कैन बी वन, बट उसकी वजह से हर एक की जो बीमारियां दैट कैन बी मेनी। और बीमारी के सिम्टम को देख के, डायग्नोस्टिक को देख के, तब उसको सॉल्व करने से अगर सॉल्व हो जाता तो लगातार 10 साल से आपको जूझना नहीं पड़ता, 20 साल 30 साल से उस बीमारी से या उस दवाइयों से जूझना नहीं पड़ता ना फिर, क्योंकि वो तो सॉल्व हो गया, राइट। तो जिस तरह से आपके घर में एक घड़ी है, सबके घर में है, उस घड़ी को रेफरेंस पॉइंट बना के और बाई चांस वो घड़ी ठीक टाइम दिखाती है, आपका लाइफस्टाइल ठीक चलता है। ठीक उसी तरह से, एग्जैक्टली उसी तरह से, अकॉर्डिंग टू द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 2017, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में भी एक घड़ी है, जिसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में एक घड़ी है, एक टाइम टेबल बना हुआ है उसका, इंट्रिंसिक टाइम टेबल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसको ठीक करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको मेहनत करना पड़े तो वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। जो मेहनत ना करना पड़े और रिजल्ट शानदार आ जाए तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अब जो आप देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके बॉडी के हर ऑर्गन में उसका अपना एक टाइम टेबल क्लॉक है। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, ये कोई मेरा खोज नहीं है, जिसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। उस क्लॉक को अगर छेड़ दिया जाए तो वो जो ऑर्गन है वो बाकी ऑर्गन से
अलग रास्ते में चलने लगेगा। वो जो बच्चा है वो बाकी स्कूल के बच्चों से अलग चलने लगा, बिकॉज वो तो लेट पहुंचने लगा। तो वो बच्चा कितनी भी मेहनत करे, कितना भी सोचे मैं टाइम पे पहुंचूंगा, वो कभी नहीं पहुंच पाएगा, या बहुत ज्यादा मेहनत करके वो फिर थोड़ा बहुत टाइम मैनेज कर पाएगा। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में देयर इज ए क्लॉक। जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में कई सारे म्यूजिशियन होते हैं, कोई तबला का एक्सपर्ट है, कोई गिटार का एक्सपर्ट है ना, कोई पियानो बजा रहा है, और सब अच्छा बजा सकते हैं, सबका अपना अपना रिदम है, लेकिन इनको आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे तो बनेगा वो म्यूजिक। और मान लो एक गिटारिस्ट है, उसके कान हमने बंद कर दिए, उसको सुनाई नहीं दे रहा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो वो कितना भी अच्छा बजाए, वो क्या होगा, नॉइज। तो नॉइज में भी उसको उतनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसका स्किल वैसे के वैसे ही जितना कि अगर नॉइज की जगह अगर उसके आंख कान खोल दिए होते, सिंक्रोनाइज होता, तो वो म्यूजिक बन जाता। तो ना केवल हमें ये देखना है कि हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम करें, बल्कि आपस में तालमेल होकर काम करें। इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक। तो ये क्लॉक पहली बात तो बिगड़ा हुआ है। कैसे बिगड़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा, ठीक कैसे करना है, ठीक कब तक होगा, क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल दिमाग में आना शुरू हो सकते हैं इस वक्त। तो फटाफट उसके जवाब की तरफ हम बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इंटरेस्टिंग आंसर ऑफ इट। 72 आवर प्रोग्राम में 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी के क्लॉक को कंट्रोल करते हैं। उन 7 फैक्टर को अगर एक एक करके आप एड्रेस कर दें तो घड़ी आपके बॉडी की ठीक हो सकती है, और अभी से ठीक हो सकती है, और ठीक होने से आपकी रिक्वायरमेंट, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वो कम हो सकता है, खत्म हो सकता है। बेसिकली जो बीपी की गोली ले रहे हैं खत्म हो सकती है आज से ही, कल से नहीं, आज से ही, राइट। वो ठीक करने की कोशिश में हम करते हैं। पहला और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इससे आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा। आज से करीब 2.5 लाख साल पहले जब इंसान को आग जलाना नहीं आता था, फायर नहीं आता था उसको, उस वक्त उसके लिए लाइट का मतलब क्या था, सूरज की लाइट। और मान लीजिए सनसेट होने के बाद क्या होगा, एब्सोल्यूट डार्कनेस। समझ रहे हैं ना, दिन होगा तो लाइट होगी, और आग जलाना आता नहीं है, जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद डार्कनेस आ जाएगा, यही ना। हमारी बॉडी ऐसे बनी है कि रात को हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए और दिन को हमें सब कुछ दिखना चाहिए, मैक्सिमम उजाला होना चाहिए। इस तरह से हमारी बॉडी बनी है। हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से बने हैं, और उसको जब छेड़ देंगे कि रात को हम देख पा रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी के ऑर्गन है दे गेट कंफ्यूज्ड। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इन 3 दिन में भी कर सकते हैं। आपकी किडनी, उसको पता है कब काम करना है, कब नहीं काम करना है। नॉर्मली पूरे दिन में जब आप जगे रहते हैं तो यूरिन आउटपुट लगभग होना चाहिए 3/4, और रात को जब सोते हैं उस वक्त एट द मोस्ट 1/4। 1 लीटर अगर यूरिन, पेशाब आपका निकलता है 24 घंटे में, तो करीब 700 ml दिन भर में, और सोने से वक्त जब सो रहे होते तो आधी रात को उठना पड़ता है कभी कभी, तो दैट इज नॉट मोर देन 250 और 300 ml। तो ये तो है किडनी का बायोलॉजिकल क्लॉक, किडनी का ये रिदम है, ये ठीक रिदम है। लेकिन जब आप लाइट डार्क साइकिल को बदल देते हैं, दिन में हम अंधेरे में रहते हैं, जैसे ये भी बहुत उजाला नहीं है, कितना उजाला अगर मुझे देखना हो इस वक्त, तो इसको देखने के लिए भी एक यूनिट है, दैट्स कॉल्ड लक्स यूनिट, ठीक है ना। ये लाइट कितनी अगर मुझे देखना है, तो अभी जो लाइट आ रही है अगर आप देख पा रहे दूर से 106 लक्स। ये ऐप है, ये ऐप लक्स मीटर के नाम से है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है। इस वक्त जो लाइट आपको दिख रहा है, जो कि बड़ा ब्राइट है यहाँ पे, तो भी कितना लाइट है, करीब 100 लक्स ऑफ लाइट। इस वक्त बाहर निकल के जाएंगे आप, कितना लाइट होगा, 1 लाख लक्स। समझ रहे हैं, अभी कितना है 100, बाहर निकलते कितना हो जाएगा 1 लाख। तो हम इंसान डार्क में रहते हैं अभी, राइट, जबकि अभी ब्राइटनेस चाहिए।
रात को, शाम को जब दिन ढल जाता है तब हम क्या करते हैं, आदत से मजबूर फेसबुक व्हाट्सएप देखते ना, ब्राइट स्क्रीन, राइट। अब ये ब्राइट स्क्रीन है, इसके अगर पास ले जाता हूं मैं, आप नहीं देख पाएंगे लेकिन मैं देख पा रहा हूं, अभी हो गया करीब 1300 लक्स। ये ऐप डाउनलोड करके आप भी आके बाद में देख सकते हैं, ये बढ़ता जा रहा है अब। तो मैं ऐसे देखूंगा या इसके पास आऊंगा, अभी 1000 लक्स तक पहुंच गया हूं मैं। यहां पे जाऊंगा तो ये कम होता जाएगा जितना लाइट सोर्स से मैं दूर जाऊंगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप अभी एक डार्क साइकिल में है इस वक्त, इसे डार्क ही बोलेंगे, 100 लक्स तो कम ही होता है। लेकिन रात को, शाम को जब आप आराम से बैठते हैं तो ऐसे मोबाइल लेके ऐसे करके इतने दूर से देखते हैं, तब करीब 1500 लक्स या कभी कभी 5000 लक्स इतना लाइट आप एक्सपोज होते हैं। तो आपने अपने लाइट डार्क साइकिल को उल्टा कर दिया, समझ रहे? दिन में कम लाइट लेना और रात को जबकि जीरो लाइट होना चाहिए ज्यादा लाइट लेना। इससे आपकी जो किडनी फंक्शनिंग वो भी उल्टा हो जाएगी। यानी कि रात को जब सो रहे होंगे तो ज्यादा यूरिन आउटपुट और पूरे दिन भर में कम यूरिन आउटपुट। जब ऐसे होने लगे समझ लीजिए आप किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए तो कोई ब्लड टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको मेजर करना है। तो इसको कैसे ठीक करें? आपने देखा होगा कि अचानक इन दिनों लोग चलते फिरते उठते बैठते अचानक दे डाई सडनली, देख रहे हैं आप? खड़े खड़े लोग मर जाते हैं, देख रहे हैं ना? तो लगता है कि कैसे पता चले कि कहीं ऐसा ना कि हम भी ऐसे ही मर जाएं बिना किसी बीमारी के। तो एक क्लू, इट इज अगेन द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द किडनी एंड हार्ट। आपने हाई ब्लड प्रेशर तो सुना है जाना है, एक सिंपल बात याद रखिए, आपका हार्ट और किडनी इस प्रकार काम करता है। दिन में 10 बजे, ये वीडियो आपको दे देंगे ताकि आप इसको दोबारा देखें। दिन में 10 बजे 10 AM यानी कि इस टाइम पे जब अभी है, हम सबका ब्लड प्रेशर हाईएस्ट लेवल पे होता है, से 140/90। रात को 10 बजे 12 घंटे बाद लोएस्ट लेवल पे होता है, से अबाउट 120/80 या 110/70। ये डिफरेंस अगर कम होता जाए आपकी हार्ट डिजीज बढ़ती जाएगी। डिफरेंस, मैं हार्ट ब्लड प्रेशर के ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लड प्रेशर के डिफरेंस के ज्यादा कम की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं? कुछ लोगों में 10 बजे ब्लड प्रेशर कम रहता है, रात को 10 बजे ब्लड प्रेशर पीक पे रहता है। समझ लीजिए इनके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द हार्ट। मैंने आपको सर्केडियन रिदम ऑफ द किडनी बताया और ये भी बता दिया कैसे पता चलेगा वो ठीक चल रहा है कि नहीं, यूरिन के उससे मेजरमेंट से। अब मैं बता रहा हूँ सर्केडियन रिदम ऑफ द हार्ट और कैसे पता चलेगा ठीक चल रहा है कि नहीं। सिंपल आप टेस्ट कर सकते हैं, सुबह 10 बज गए, लेट मी चेक माई ब्लड प्रेशर, से 140/90। रात को 10 बज गए, लेट मी चेक माई ब्लड प्रेशर। अब वो वाला रात वाला ब्लड प्रेशर ये सुबह वाले ब्लड प्रेशर से कम आना चाहिए और आइडली अबाउट 20 यूनिट कम आना चाहिए। उसके बराबर तो नहीं होना चाहिए और ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर तो बराबर या ऊपर है तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट का सर्केडियन रिदम अच्छा खासा बिगड़ चुका है। लेकिन बिगड़ा है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक करने के लिए सिंपल कि आप ये डिसाइड कीजिए, पहला नियम कि रोज दिन रहते हुए बहुत ज्यादा नहीं तो आधे घंटे के लिए अपने बॉडी को 10,000 लक्स ऑफ लाइट की रोशनी देंगे। आधे घंटे के लिए 10,000 लक्स ऑफ लाइट की रोशनी देने के लिए सिर्फ इतना करना है कि जब आप लंच या ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे तो खिड़की के पास बैठ के, खिड़की खुली होगी। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि खिड़की से सूरज आपके किरणें आपके बॉडी में पड़ना चाहिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं। बस आपके आसपास लाइट होनी चाहिए, सूरज की लाइट। मैं पूरा दिन भी नहीं बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, 30 मिनट्स। ये एक बदलाव करना है और शाम के 6 बजे के बाद आप कोशिश करें कि लाइट्स को मिनिमाइज करें। याद कीजिए हमारे घरों में टॉयलेट में 0 वॉट बल्ब होता था, याद है आपको? हाँ, लेकिन अब जो लाइट है टॉयलेट में ज्यादातर लोगों के वॉशरूम में ब्राइट लाइट है, बिल्कुल ब्राइट, चेहरा ठीक से दिखना चाहिए, है ना? अब आधी रात को जब आप टॉयलेट जाते हैं और आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं अपने टॉयलेट की लाइट को, वो एकदम ब्राइट जैसे सनलाइट,
तो हमारा बॉडी सोचता है कि दिन हो गया है। अब दिन हो गया तो दिन वाला जो बॉडी के जो क्लॉक है वो ऑन हो गया, जबकि वो दिन तो है नहीं। फिर आप जब सोने जाएंगे तो आप बोले मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, आपका किडनी की आदत है दिन में ज्यादा यूरिन पास करना, लेकिन दिन तो हो गया, तो किडनी दोबारा यूरिन पास करेगा, तो दोबारा आप जाएंगे और दोबारा वही लाइट ऑन करेंगे। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपने छोटी सी एडजस्टमेंट की कि मैं अपने रात में अगर मैं उठूंगा, जो कि उठ ही सकते हैं, तो मैं सिर्फ इतना करूंगा कि जो वही वाले लाइट ऑन करूंगा, क्योंकि वैसे तो दिखेगा नहीं, जो मिनिमाइज लाइट दिखने के लिए सफिशिएंट हो। छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये बदलाव करने से दो बातें होंगी, एक तो नींद अच्छी होने लगेगी, दूसरा बार बार यूरिन का जो प्रॉब्लम है जाना। ऐसा नहीं कि बॉडी में यूरिन बढ़ गया तो आपकी नींद टूट गई। अगर आपके बॉडी को एहसास है कि ये दिन है, तो भी योर किडनी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर यूरिन, दैट इज अ सर्केडियन रिदम ऑफ द किडनी, राइट। तो यहां तक आप सिर्फ ये समझ पाए कि दिन में 10,000 लक्स ऑफ लाइट फॉर 30 मिनट्स। तो क्या अगर 20 ले, 30 ले, 3 लाख ले तो और अच्छा है। जो लोग आप में से डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जो लोग डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, एक बात याद रखिए, आधे घंटे धूप में अगर आप खड़े होते हैं, धूप में भी छोड़िए, ब्राइट लाइट लेते हैं। ब्राइट लाइट क्या है? मैं यहाँ पे धूप और लाइट दो अलग अलग बातें हैं, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, एक्सपोजर टू लाइट। सनलाइट हो तो बेस्ट है, लेकिन मान लो जैसे सनलाइट नहीं है यहाँ पे, मैं आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करता हूँ। ये आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट कर दी मैंने। ऐसे देश हैं जहां सनलाइट होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट कर देते हैं, बड़े लाइट अपने आसपास रखते हैं। अब मैं इसको यहां पे रखा और अब मैं अगर मैं अपना मेजर करता हूं हाउ मच लक्स ऑफ लाइट, सो व्हेन आई नाउ इट इज अबाउट 5000 लक्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। दूर करूंगा तो ये कम हो जाएगा डेफिनेटली। तो मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूं कि मैं धूप की बात नहीं कर रहा, धूप तो सबसे अच्छा है ही, मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं कि अभी सिर्फ लाइट पे हम एक्सपोजर टू लाइट। आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट हो जो डिप्रेशन का मरीज हो, घर में कोई ऐसा हो, अगर कुछ भी करके आप ये इंश्योर करें कि सुबह उनको लाइट में ले जाएं, घर में लाइट बढ़ा दें, उनका लंच का टेबल, ब्रेकफास्ट का टेबल लाइट सोर्स के पास हो, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग अ डिप्रेशन मेडिसिन, राइट। डिप्रेशन की मेडिसिन में जितना जो मेलेटोनिन बनता है वो बॉडी बनाने लग जाएगी सिर्फ लाइट सोर्स को बढ़ा देने से। और ये डिप्रेशन के पेशेंट के लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि दिन में लाइट ज्यादा, रात में लाइट कम। जैसे ये करेंगे आपकी नींद अच्छी आने लगेगी। और आप सबको पता है कि नींद अच्छी आएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। नींद अच्छे आने का मतलब ये भी कि आप बार बार उठ नहीं रहे टॉयलेट के लिए, दैट मीन्स किडनी ऑल्सो मस्ट बी वर्किंग फाइन, यही मतलब हो ना इसका। सो इसके और हम डिटेल में जाएंगे लाइट्स के, आज हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि आज भी यहां से जब मौका मिले आपको बाहर, तो ट्राई टू बी अंडर द सनलाइट। ज्यादा धूप लगे तो छाए में है लेकिन लाइट दिख रही नहीं आपको, दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। जो भी लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखिए, आप देखेंगे वो अंधेरे में, डार्कनेस में, कोने में ही रहते हैं, तो डिप्रेशन बरकरार रहता है। वहां से उठा के आप लाइट में ले जाएं, डिप्रेशन नहीं रह सकता, क्योंकि डिप्रेशन के रहने के लिए एक खास तरह का जो हार्मोन है, राइट, उसके प्रोडक्शन में कमी होने की आवश्यकता है। जैसे वो प्रोडक्शन होने लगेगा, इंसान के जो डिप्रेशन की जो एक तासीर है वो कम हो ही जाएगी। दवा से जैसे एक दिन में फर्क पड़ता है तो इससे भी फर्क पड़ जाएगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सो दैट इज कॉल्ड लाइट डार्क साइकिल। यानी कि जैसे मुझे पता है मुझे ऑफिस में बैठना ही बैठना है, मुझे अपने रूम में, तो बस मैं लाइट को बढ़ा दिया मैंने, और शाम के 6 बजे के बाद बैठना तो अलग सेट ऑफ लाइट है, उसको कम कर दिया मैंने। अगर मुझे ज़्यादा काम करना है लैपटॉप वाले तो मैं दिन में कर लूँगा, एक्सपोजर टू स्क्रीन्स। कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं, इट्स ओके, बट दिमाग में तो रखूंगा मुझे करना है ना। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये इतना आसान है, लगता है इससे क्या होने वाला है, लेकिन ये करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारे बॉडी के जितने सारे ऑर्गन हैं उनको जो क्यू मिलता है, क्लू मिलता है,
जिस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, आप किसी भी देश में जब उतरते हैं, जैसे आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो मोबाइल इंटरनेट पे जाते ही क्या करता है, वहां के देश का टाइम ले लेता है ना, कैच कर लेता है उसी वक्त। अब आप वो वाले टाइम फ्रेम में, टाइम जोन में आ गए। ठीक उसी तरह से जब आपकी आंखें लाइट से एक्सपोज होती है तो बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन है वहां से क्यों लेते हैं कि ये दिन है कि रात है, और बॉडी में सेटिंग है कि जैसे दिन में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करना है और रात में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करना है। तो लेकिन वो कब दिन है कब रात है कौन बताएगा बॉडी को, वो ये लाइट बताएगी। और लाइट का एक्सपोजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो हमारी है। तो आप यहाँ पे देखें कि इंसान जैसे जैसे मॉडर्न होता जा रहा है वैसे वैसे वो बीमार भी पड़ता जा रहा है, बिकॉज नेचर का जो रिदम है उस रिदम में हम अपना टांग अड़ा रहे हैं एक तरह से, राइट। तो कोशिश ये होनी चाहिए, सनसेट हो गया, नाउ यू शुड बी इन मिनिमम लाइट, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं जब तक हम पूरी तरह ठीक ना हो जाए। जिसको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, जिसको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन में है, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम, इंसोम्निया है, उन लोगों को तो करना ही चाहिए। बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट थिंग। अब मैंने आपको बताया स्लीप का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है। नींद का एक बहुत, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, ये कार्ड आपके बड़े काम आएगा। और याद कीजिए या सोचिए जरा, जब लाइट नहीं हुआ करता था, फायर नहीं हुआ करता था, इंसान तब रात को कुछ दिख नहीं रहा तो इंसान के पास बचेगा क्या, वो सो जाएगा, रिटायर करेगा, दिन में फिर अपने आप उठ जाएगा। सवाल आता है कितने घंटे की नींद होनी चाहिए टू रिमेन हेल्दी। जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन वो कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं टू रीसेट द बायोलॉजिकल क्लॉक। यहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ज्यादातर लोग 18 साल से ऊपर हैं, से लेके 70 साल। अगर यही आपके ज्यादातर हमारे पार्टिसिपेंट्स की एज ग्रुप है तो आप पहला कॉलम देखिए 7 आवर टू 9 आवर। अपने आप से पूछिए कि आपकी जो नींद है एक दिन की 7 से 9 घंटे की है क्या। कई लोग हैं जो 5 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, तो वो सो सकते हैं लेकिन दे विल कॉम्प्रोमाइज देयर हेल्थ। तो जो ऑप्टिमम टाइम है दैट इज बिटवीन 7 टू 9 आवर्स। 6 घंटे से कम या 11 घंटे से ज़्यादा अगर सोएंगे यानी कि आप अपना सर्केडियन क्लॉक को बिगाड़ रहे हैं। ये हो सकता है बहुत लोगों के लिए वो ऑलरेडी इस ब्रैकेट में सो रहे हो तो ये पॉइंट डिस्कस करने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन मैं सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट में करेक्शन लानी है, इसीलिए सारे पॉइंट आने जरूरी है। लेटने के आधे घंटे के अंदर आपको नींद आ जाती नॉर्मली तो नॉर्मल है ये, लेकिन अगर तो नॉर्मल है ये, लेकिन अगर 45 मिनट से ज़्यादा लगता है, 1 घंटा लगता है तब नींद आती है तो इसका मतलब गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो ठीक कैसे करना है मैंने पिछले अभी लाइट वाले में बता दिया आपको। दिन में अगर आप बहुत लाइट से एक्सपोज होंगे तो रात को आपकी नींद पहले दिन से अच्छी हो जाएगी। यानी कि अगर आपको आज रात को अच्छा सोना है तो दिन में आधा घंटे धूप में बैठ जाइए तो रात की नींद अच्छी आ जाएगी। जैसे दिन में धूप में बैठेंगे कॉर्टिसोल बढ़ेगा, दैट इज इंडिकेशन रात को मेलेटोनिन बढ़ाना है, वही आपको नींद देती है। या तो आप नींद की गोली लीजिए तब भी वही एक्शन आएगा। धूप में आधे घंटे सनलाइट एक्सपोजर या लाइट एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर फॉर 30 मिनट्स, जस्ट 10,000 लक्स ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 स्लीपिंग पिल, राइट। यानी कि अगर कोई बोलता है कि लाओ मुझे नींद की गोली खिला दो, तो आप बोलना अच्छा दिन की बात अगर है तो उनको लाइट एक्सपोजर दे दो तो उसको वही वाला इफेक्ट आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ना करना और लगातार ना करना। आप सोचिए हर दिन, जैसे मैं आपको बोलता हूं आपके घर में मैं चुपचाप चले जाऊं और आपके घड़ी में मैं सिर्फ 1 मिनट लेट कर दूं तो आपको पता नहीं चलेगा पहले दिन, फिर दूसरे दिन दोबारा चले जाऊं और आप जब नहीं देख रहे हो तो आपका घड़ी में 1 मिनट और पीछे कर दूं, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन करते 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 1-2 महीने बाद जब 1 घंटा 2 घंटा पीछे हो जाएगा अब आपको फर्क पड़ने लगेगा, है ना।
तो ये जो सारी बातें हैं वो एक दिन में 2 दिन में शायद फर्क नहीं पड़ेंगी, लेकिन आप सालों साल से करते आए हैं, सालों साल से इसको डिस्टर्ब करते आए हैं, फाइनली ये फर्क पड़ा। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे आप ठीक करेंगे ना इसको आज से, तो जो रिजल्ट आने के लिए उतने साल नहीं चाहिए, वो तो कुछ घंटे में ही आ जाएगा। मे बी दैट इज द मिरेकल ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और फॉर दैट मैटर एनिमल बॉडी। दिन रात को एक बार अगर आप उठते हैं टॉयलेट जाने के लिए तो नॉर्मल है ये, क्योंकि रात को भी आपका किडनी काम कर रहा है, और रात को भी हमारे बॉडी का किडनी का जो सर्केडियन क्लॉक है वो है कि रात सोते वक्त 1/4 ऑफ द यूरिन आउटपुट, और दिन में जो जगह है 3/4 ऑफ द यूरिन आउटपुट। तो 1/4 ऑफ द यूरिन आउटपुट तभी होगा ना जब रात को एक बार उठेंगे। तो रात को उठना इज नॉट एबनॉर्मल, बट अगर 4 बार उठना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके किडनी के लिए वो दिन नहीं है, वो रात नहीं, वो दिन है। समझ रहे हैं? वो उल्टा कर दिया उसने। आप ऐसे मानिए कि वो जो म्यूजिशियन है वो बहुत अच्छा बजा रहा है, लेकिन बाकियों से वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली सुनने वालों को वो नॉइजी लगने वाला है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। आप अगर बोलते हैं कि भाई मेरा किडनी काम नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई आप शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए। यहां भी यही करने वाले हम, दैट वी कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। आप देख भी रहे हैं स्कूटर के लाइट की जगह हमने टाइम लगा दिया है। इस पे हम आएंगे। तो ये कार्ड को आपको रेफर करना है और कार्ड के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आप 7 घंटे सोऊं, हो सकता ना हो, लेकिन फिर आप तैयार रहिए बीमार रहने के लिए, भुगतने के लिए बीमार रहिए। हमारी बॉडी को जब बनाया गया तो बॉडी को बनाते वक्त इन बातों को सोचा गया होगा 2.5 लाख साल पहले से, तो वही उसके हिसाब से बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है। उस क्लॉक में छेड़छाड़ करेंगे, जो कि कर ही रहे हैं, तो धीरे 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 गड़बड़ होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो लोग, आधे लोग तो आप में से डायबिटीज की गोली ले रहे हैं, आपको अगर एक रूल पता चल जाए, सुबह 8 बजे हमारा बॉडी सबसे ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, रात को 8 बजे हमारा पेनक्रियास सो जाता है। तो जब वो सो गया तब अगर कुछ खाएंगे तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा या कम एब्जॉर्ब करेगा, और फिर हम बोलेंगे हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, फिर अगले दिन का ब्लड शुगर ज़्यादा दिखेगा। तो जब हमारा पेनक्रियास जगा हुआ है तब बेशक खूब खाएं, और जब हमारा पेनक्रियास सो गया है उसके बायोलॉजिकल क्लॉक को ना छेड़े, या फिर पेनक्रियास को जगना पड़ेगा। जैसे ही खाना आएगा, भाई उठो आप सो क्यों रहे हो, तो उसके लिए वो फिर दिन हो गया, जबकि है वो रात। तो आप अपने लाइफस्टाइल से मेरी तरह, जैसे मैंने बोला कि आपके घर में आकर मैं खड़ी को छेड़ दूं, तो आप छेड़ रहे हैं और उसके बाद हम सोचते हैं हम ठीक क्यों नहीं हो रहे। पहली बात तो बात यहां पे है ना कि बीमार क्यों पड़ रहे हैं, बीमार क्यों पड़े हम। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है नींद का। याद रखिए, जब हम सोते हैं तो मैंने आपको बताया एक खास तरह का हार्मोन मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता है, जब उठते हैं तो कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इन दोनों का जब बैलेंस मेंटेन होता है, उस बैलेंस से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इनके बैलेंस को बिगाड़ दो आप एक काम करके देख सकते हैं, एक आइडिया है, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं उनके लिए स्पेशली, आप कुछ खाएं ना खाएं, ये मानिए कि 2 दिन तक आप सोएंगे ही नहीं, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो अगर आपको लगता है खाने से ही ब्लड शुगर बढ़ता है, फिर ब्लड शुगर क्यों बढ़ रहा है? आपने क्या किया? आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को छेड़ दिया। तो ये हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। नाउ कमिंग द नेक्स्ट थिंग, ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आप देखने जा रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू सी नाउ। अभी कल रात को जब आप सोए 0 वोल्ट बेडशीट पे सोया, राइट? यस। पूरे दुनिया में जब भी कोई भूकंप आने वाला होता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, आप देखते हैं कि इंसान मरते हैं, एनिमल नहीं मरते कभी।
एनिमल उस हादसे के होने से कुछ समय पहले वो वहाँ से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ महीने पहले भी चले जाते हैं। ये देखा गया है कि चींटियाँ जब हादसा होने से कुछ महीने पहले से अपना डायरेक्शन बदल के कहीं और जगह चली गई। चींटियाँ तक, इंसान को पता चलता है हादसा होने के बाद, बाकी एनिमल को पहले पता चल जाता है। तो वही एनिमल जो घर में रहते हैं, इंसान के कब्जे में रहते हैं, वही मरते हैं। तो बाकी एनिमल क्यों नहीं मरते? वो पहले से उनको कैसे पता चल जाता है? वो इसलिए पता चल जाता है कि बाकी एनिमल जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग जमीन से जुड़े नहीं हैं। हम लोग, जमीन और हमारे बीच में एक चप्पल आ गया है, राइट? तो कॉन्टैक्ट विद द अर्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप जो 0 वोल्ट बेडशीट पे कल आप लेटे, या आज भी अभी जो बैठे हैं, दिस इज योगा मैट, आप देख रहे हैं। तो अब ये योगा मैट जो देख रहे हैं, इसमें तारे लगी हुई हैं, आपके पैर, नंगे पैर हैं, इस पे लगे हुए हैं, और ये जो तार है इसका दूसरा छोर नीचे जा रहा है दरवाजे से या खिड़की से, और जाके जमीन के नीचे जाके वो 1 फीट नीचे तक वो चला गया है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे सिंपली अब देखिए, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या ईईजी, या इवन स्टेथोस्कोप, ये सारे टेस्ट में डॉक्टर क्या देख रहा है? वो आपके बॉडी का इलेक्ट्रिकल सिग्नल देख रहा है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर फेल हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट, इंसान 1 सेकंड में मर जाएगा। अगर आपको सांसें रोक दे तब भी कुछ सेकंड, कुछ मिनट जिंदा रहेंगे, 4 मिनट जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। अगर खाना ना मिले तब भी कुछ दिन जिंदा रहेंगे, पानी ना मिले तब भी कुछ दिन जिंदा रहेंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेल होने से 2-3 सेकंड में इंसान मर जाता है, जिसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना। तो तब डॉक्टर क्या करता है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट देता है ना, डिफिब्रिलेटर से, हाँ, और वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉक जिसे बोलते हैं, उससे इंसान, तो इलेक्ट्रिसिटी, आपका बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, और इलेक्ट्रिसिटी फेल होने से इंसान उसी वक्त मर सकता है। हालांकि ऑक्सीजन नहीं मिलने से भी कुछ मिनट तो जिंदा रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर फिर भी ऑक्सीजन है, कुछ समय तक तो है ही है। फिर धीरे धीरे बॉडी के सेल्स मरेंगे, आप भी मर जाएंगे। तो अभी मान लो ये है मेरे पास तार, ये सिंपल मेटल का तार है, और मैंने ये ईसीजी का पैच लिया, इस पैच को यहाँ पे लगा दिया। ये जो दूसरा छोर है इसको लेके मैं जमीन से कनेक्ट कर देता हूँ, ये लंबा मान लेते हैं, बहुत लंबा। अब जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके तार के माध्यम से मेरे बॉडी से अंदर जाएगा। और याद रखिए, जब भी कोई बीमारी होती है, चाहे वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, जॉइंट पेन हो, आप में से बहुत सारे जॉइंट पेन के पेशेंट हैं, बहुत सारे हैं आप में से, आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत सारे हैं आप में से, राइट। तो बॉडी में जहाँ पेन होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, जहाँ इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगी? धरती माँ से मिलेगी, राइट। तो ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक्चुअली है, ये भी करके दिखा सकते हैं, और करके दिखाते हैं बल्कि, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास वोल्ट मीटर है। आप जब जमीन को डायरेक्ट टच करते हैं, जब नंगे पैर चलते हैं, तो धरती से सीधे इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकती है, लेकिन अभी तो जमीन में आप है नहीं। और अगर बोले कि आप जमीन में रहिए 24 घंटे, तो लाइफस्टाइल वैसा आप कर सकते नहीं। तो अपने घर में रहते हुए भी जमीन से कैसे कनेक्ट हों? तो सिंपली ये है कि आपने एक मेटल तार लिया जिसके ऊपर आप बैठे भी हैं सबके सब, और उस तार की एक छोर को आपने जमीन से कनेक्ट कर दिया, तब भी वो आपके बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। यू एक्चुअली लिटरली गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ एंड दैट कैन बी मेजर्ड। उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। है और ऐसे एक और भी है। निकालो अपने वोल्ट मीटर। हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले। ये रेडी है, ऑन है, ठीक है। तो
ये वोल्ट मीटर है भाई, इसका अर्थ का पॉइंट कहाँ है? अच्छा ये है, हाँ यहाँ पे भी है। हाँ। अब देखिए ये वोल्ट मीटर है और आप सबकी बॉडी में कोई ना कोई वोल्टेज होती है एट दिस टाइम ऑल्सो। कितनी वोल्टेज है कोई देखना चाहेगा? आप देखना चाहेंगे? ये तार आगे नहीं आएगी? आइए आइए, आ जाएगी ना थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। अब आप लाल वाले को अपने हाथ में पकड़िए, लाल वाले को अपने हाथ में पकड़ रहे हैं तो आपका जो बॉडी का वोल्टेज है दैट इज 0.027, दिस इज द वोल्टेज ऑफ योर बॉडी। याद रखिए जब बॉडी में बैठिए, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग देयर। एक ही एग्जांपल से काफी होगा, हमें बहुत कुछ करना है, इसके बाद आराम से कर सकते हैं सब लोग। लेट मी कंप्लीट तब, बैठिए बैठ जाइए। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, जब आपके बॉडी में वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, और जितनी इम्यूनिटी कम होगी नीडलेस से उतना बीमार रहेंगे। अगर इनकी इम्यूनिटी मुझे बढ़ानी है तो इनके बॉडी के वोल्टेज को मुझे जीरो करना पड़ेगा। जीरो वोल्टेज, कितना वोल्टेज है अभी? 29, कितना करना पड़ेगा? जीरो। ठीक इसी तरह से आप जब टेस्ट करेंगे, इस लेक्चर के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं बारी बारी से, बिकॉज मैं देख रहा हूँ क्यूरियोसिटी है, ठीक है ना। तो इनके बॉडी को जीरो करने के लिए, वोल्टेज को जीरो करने के लिए आप चल के आइए, आप वहीं रहिए, आप चल के आइए, अपने इसके ऊपर पैर रख दीजिए जरा। अब पैर रखते अब कितना वोल्टेज हो गया? 0 वोल्ट हो गया, दिख रहा है जिनको दिख रहा है। अब वापस आइए यहाँ पे, अब कितना वोल्टेज है? दोबारा बढ़ गया, पहले इतना हो गया। तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, दोबारा वहां जाइए, जीरो आ गया, राइट। तो 0 वोल्ट कैसे हुआ? क्योंकि आप अर्थ से कनेक्टेड है। कैसे हुआ? क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रिक इनके बॉडी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है बॉडी में। तो ये जो आपके नीचे जो योगा मैट लगे हुए हैं, ये स्पेशल पर्पस है। सॉक्स उतार के, जूते उतार के पैर उसमें रखिए, राइट। तो आप 0 वोल्टेज पे सब लोग इस वक्त, ऑल ऑफ यू आर एट 0 वोल्टेज एट दिस मोमेंट। रात को जब सोते हैं तो आपकी वोल्टेज कितनी उस वक्त? अभी योगा ये बेडशीट पे 0 वोल्टेज। तो ऐसे में नींद अच्छी आती है, ऐसे में पेन चला जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, घाव ठीक होने लगता है। अब मान लो मुझे अपना वोल्टेज देखना हो तो मेरा वोल्टेज भी लगभग इनके वोल्टेज कितना है? 23। मैंने चप्पल पहना हुआ है, अगर चप्पल पहन के मैं पैर रखूं, देखिए आप कितना हो गया? 0 हो गया, है ना, 0 हो गया। मैंने तो चप्पल पहना हुआ है, मैंने ना जुगाड़ किया है। मेरे चप्पल अगर देखेंगे तो मैंने चप्पल के नीचे एक तार लगा दिया है और वो तार इनके तार से कनेक्ट होता है। तो मैंने अपने लिए चप्पल ही बना दिया कि मुझे चप्पल भी ना उतारना पड़े। घास पे जब चलेंगे आप तो नंगे पैर चलना पड़ेगा, लेकिन अब हमारी आदत तो है नहीं नंगे पैर चलने की। आइडिया तो ये है ना कि घास से में कनेक्ट होना है। तो मैंने अपने लिए चप्पल बना दिया और चप्पल के नीचे अगर देखेंगे कॉपर का एक वो तार है, देख रहे हैं, एक चिप है और वो एक तार से कनेक्टेड है और वो तार मेरे फीते में लगा हुआ है। तो जुगाड़ हो गया। किसी को चाहिए? इसका एक बिजनेस हो सकता है, आगे करेंगे इसका बिजनेस, फिलहाल तो हमने अपने लिए बनाया है, ठीक है, थैंक यू। ये आप बाद में जिनको क्यूरियोसिटी है इसको समझ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कल का दिन भी हम समझाएंगे, लेकिन हम इस सारे टॉपिक को धीरे धीरे एक बार कवर कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए यहाँ पे कि जो जैसे पेशेंट्स जो होते हैं